देखिए, आज मेरी जेल विज़िट का जो उद्देश्य था, वो जेल इनमेट से मिलना ही था। चूँकि मुझे आना था, तो मैंने ये भी सोचा कि एक मेगा मेडिकल कैंप भी ऑर्गेनाइज़ किया जाए, जिसमें कोई 1000 के करीब हमारे इनमेट्स हैं यहाँ। उनका मुलाहिज़ा किया जाए, मेडिकल एग्ज़ामिनेशन किया जाए और यहाँ उनको कोई परेशानी है या उनको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, वो उनको मुहैया करवाया जाए। तो अपना मेगा जो मेडिकल कैंप हमारा है बहुत बढ़िया से चल रहा है। हर एक स्पेशलिटी के डॉक्टर साहबान मौजूद हैं। मैंने सिर्फ ये इम्प्रेस अपॉन किया है कि ये ऐसे जो हमारे इवेंट्स हैं, जो मेगा मेडिकल कैंप्स हैं, वो थोड़े पीरियडिकली होने चाहिए। साल का 1 बार या 2 बार करने से वो काम नहीं चलेगा। कुछ मुझे डॉक्टरों की यहाँ डेफिशिएंसी दिखी, जो जेल में होने चाहिए। 1000 इनमेट्स को देखते हुए मुझे लगता है सफिशिएंट नंबर ऑफ डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। जेल अथॉरिटीज़ ने मेडिकल अथॉरिटी से बात की हुई है। मैं भी करूँगा ताकि इनको और डॉक्टर्स यहाँ मुहैया करवाए जाएँ और जो केसेस रेफरल के हैं उनको मेडिकल कॉलेज में दिया जाए और वहाँ टाइमली उनको अपॉइंटमेंट्स मिले और उनको एक ह्यूमन ट्रीटमेंट हर जगह मिले। एक तो मेरा ये था इसमें। दूसरा, लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने अपनी जो छोटी-मोटी उनकी होती हैं, पर ओवरऑल उन्होंने सेटिस्फेक्शन अपनी बताई। मेडिकल फैसिलिटीज़ उन्होंने कहा कि थोड़ी-सी डेफिशिएंसी ज़रूर है, पर हमें मिलती हैं। खाने का मैं इन पर्टिकुलर उनके रसोई में भी गया, उनका खाना भी लिया, तो मैंने ये भी उनको पूछा कि आज हो सकता है मैं आया हूँ तो खाना शायद बेटर हो, मुझे बताइए रोज़ाना आपको खाना कैसा मिलता है? तो सभी बड़े मुतमईन थे, बड़े सैटिस्फाइड थे कि खाने की कोई दिक्कत नहीं है। अब छोटी-मोटी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, वो घरवालों से मिलना चाहते हैं, ई-मुलाकात करना चाहते हैं। चूँकि रश है, इनके पास थोड़े से रिसोर्सेज़ कम हैं, लेकिन हम उस पे भी काम करने की आज इस विचार हुआ है कि उनसे ज़्यादा से ज़्यादा उनको बीवी बच्चों से उनके पेरेंट्स से उनसे मुलाकात करवाई जाए। मेरा यही मानना है कि चाहे जेल के इस पार है कोई या उस पार है, ह्यूमन राइट्स सबके हैं। जेल इनमेट्स को भी फंडामेंटल राइट्स मुहैया हैं। उनमें से राइट टू एजुकेशन है, उसमें इग्नोउ का सेंटर यहाँ अंदर काम करता है, मैं देख के आया हूँ। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो 12th पास की हुई है और यहाँ जेल में हैं, उनके लिए भी फैसिलिटी है। उसको थोड़ी-सी और बढ़ाने की ज़रूरत है, उस पे हम काम करेंगे। जेल अथॉरिटी के साथ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और गवर्नमेंट के साथ मिलके। राइट टू हेल्थ है, वो उनको होना चाहिए लाइक एनी अदर ह्यूमन बीइंग वेदर ही इज़ इन द जेल और आउटसाइड द जेल। उनको एक स्वच्छ वातावरण होना चाहिए। सैनिटेशन का थोड़ा-सा इश्यू मैंने देखा है, जो शायद मुझे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वालों से या कुछ अथॉरिटी से टेक अप करना पड़ेगा। हम सब लोग बैठ के उसका भी करेंगे, क्योंकि प्रॉपर सैनिटेशन नहीं होने से यहाँ थोड़ा-सा गार्बेज कभी-कभी इकट्ठा हो जाता है और उसका टाइमली डिस्पोज़ल नहीं होने से शायद वो भी एक रीज़न है बीमारियों का। तो उस पे इन लोगों ने तो काम किया है, लेकिन शायद जितनी फ्रीक्वेंसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस की व्हीकल्स की होनी चाहिए वो शायद नहीं है। कहीं न कहीं किसी न किसी डिपार्टमेंट से कहीं न कहीं कोताही हो रही है या मेबी उनके डिस्पोज़ल पे रिसोर्सेज़ नहीं है, तो मुझे लगता है उनको ऑगमेंट करने की ज़रूरत है। बट ओवरऑल मुझे आई एम सैटिस्फाइड द वे थिंग्स आर मैनेज्ड हियर। बड़ी ओपन जेल है, सबको आज़ादी है, सबने बड़ी आज़ादी से अपना पॉइंट रखा है। ओपन एयर में सभी सांस लेते हैं। गेम्स यहाँ स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हैं, यहाँ कल्चरल प्रोग्राम ये पीरियडिकली करते हैं। तो ओवरऑल मुझे ठीक लगा, बट मैं ये नहीं कहूँगा कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है या उसकी आवश्यकता नहीं है। एवरीथिंग सीम्स टू बी सेटिस्फैक्टरी, बट मच मोर नीड्स टू बी डन टू have Kota Blawal as a model jail, which I wish it becomes. As executive chairperson of Legal Services Authority, मेरा काम इनको लीगल एड फराहम करना है, एक्सेस टू जस्टिस देना है। मैं सबसे मिला हूँ। हमारा यहाँ एक लीगल एड क्लिनिक रहता है, यहाँ हमारे पैरा लीगल वॉलंटियर रहते हैं, वो इनसे मिलते हैं। मैंने ये भी आदेश दिया, जो हमारे डिफेंस काउंसिल हैं, जो हमारे पैनल पे काउंसिल हैं, वो भी पीरियडिकली यहाँ विजिट करेंगे, लोगों से मिलेंगे। जिसको कोई वकील करने की ज़रूरत है, किसी को कोई एप्लीकेशन देने की ज़रूरत है, किसी को गवर्नमेंट को अप्रोच करना है रिमिशन ऑफ सेंटेंस के लिए, उसके लिए कोई एप्लीकेशन बनानी है, तो उसके लिए वो पूरा सहयोग करेंगे। मैंने उनकी बातें सुनी हैं और अकॉर्डिंगली जिस जिस कंसर्न्ड ऑफिस को इंस्ट्रक्शंस देनी थी, रिक्वेस्ट करनी थी, वो मैंने कर दी हुई है। मुझे लगता है आने वाले टाइम में थोड़ा सिस्टम में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी। बट बाई एंड लार्ज लोगों ने अपने वकील किए हैं, जिनको नहीं ज़रूरत है उनको हमारी तरफ से वकील मिले हैं, वो उनसे सेटिस्फाइड दिखे मुझे। सर ज़्यादातर मेडिकल कैंप अगर साल के 1 या 2 होंगे तो मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, लेकिन रूटीन में होते रहें, क्योंकि आज मैंने देखा कि 1000 के करीब यहाँ कैदी हैं। उनमें से
500 लोगों ने रजिस्टर किया था अपने आप को डॉक्टरों को दिखाने के लिए, क्योंकि आज स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे, सभी उनको दिखाना चाहते थे। तो इसका मतलब हेल्थ प्रॉब्लम्स तो उनको हैं और एडिक्वेट मेडिकल फैसिलिटीज़ अंदर नहीं है, लिमिटेड है, 2-3 डॉक्टर्स हैं वो देखते हैं, लेकिन 1000 आदमी के लिए शायद नाकाफ़ी है। तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ कुछ परमानेंट बेसिस पे भी डॉक्टर 1-2 और आएँ, उसके लिए हेल्थ डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे। मैं पर्सनली मिलना चाहूँगा सेक्रेटरी हेल्थ से, प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से, कि ताकि 1-2 डॉक्टर इनको और मिलें और एक रोस्टर ड्यूटी पे यहाँ डॉक्टर टाइम टू टाइम, साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, हर एक डिफरेंट बीमारियों के वो एक रोस्टर बना के हर हफ्ते हर एक जो है जो इनका डिसिप्लिन है उसका डॉक्टर यहाँ विजिट करे ताकि इनकी प्रॉब्लम्स दूर हो सके।